हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि राइट ऑल द अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल थीटा इन टर्म्स ऑफ सिक थीटा। आपको पता होगा कि टोटल जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। उसमें जो है साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, फिर कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है और कॉट थीटा है। तो ऐसा समझिए कि सेक थीटा को अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास जो है 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बच रहा। उस 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को जो है सेक थीटा के टर्म में हमको लिखना है। तो इसके लिए जो है पहले से आपको ट्रिगोनोमेट्री में कुछ फॉर्मूला वगैरह पता होगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू 1 होता है। फिर आपका अगर हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। फिर हम लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी 1 होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये भी आपका 1 के इक्वल होता है। फिर यहाँ से बात करते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये भी 1 के इक्वल होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का बात करते हैं तो ये भी 1 के इक्वल होता है। साथ ही साथ टेन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और वहीं अगर हम कॉट थीटा का बात करते हैं तो उलट जाएगा, यानी कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इसी में से जो है कुछ फॉर्मूला का यूज करके हम बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को जो है सेक थीटा में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को जो है शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एकदम ध्यान से देखिएगा। तो सेक थीटा से जो है कॉस थीटा लिखना सबसे ईजिली है। तो शुरू में ही हम लिखेंगे कि सिंस हम जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। तो फाइनली यहाँ से लिखा जा सकता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, यानी ऐसा समझिए कि कॉस थीटा का वैल्यू किसके रूप में आ गया, सेक के रूप में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये भी पता आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो इसका अगर यूज करते हैं तो हम टेन को जो है सेक के रूप में लिख पाएंगे। तो आइए अगला उसका यूज कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ हमको लिखना है टेन को किसके रूप में, तो सेक के रूप में। तो हम ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, इधर +1 है तो इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। बाकी ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो लिखा जा सकता है टेन थीटा का वैल्यू, यानी स्क्वायर हटेगा तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल देगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी आपको पता होगा कि टेन का अपोजिट जो है कॉट होता है, टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, तो कॉट होता है। तो जब टेन का वैल्यू इतना आ गया तो कॉट अगर हम लिखते हैं कॉट थीटा तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल यानी 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब तक समझिए कि हम लोग जो है कॉस को सेक के रूप में लिख लिए, टेन को जो है सेक के रूप में लिख लिए, कॉट को जो है सेक के रूप में लिख लिए। अब बच कौन कौन रहा, तो साइन और कॉसेक। तो या तो हम साइन लिख लेंगे तो उसी को उलट देंगे तो कॉसेक का काम हो जाएगा, या कॉसेक लिख करके उलट देंगे तो किसका काम हो जाएगा, तो साइन का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। तो अगर हम कॉस का वैल्यू सेक के रूप में यहाँ पुट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा साइन भी सेक के रूप में निकल जाएगा। या फिर और भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉट पुट कर देते हैं तो कॉसेक निकल जाएगा आपका सेक के रूप में। लेकिन कॉट का वैल्यू जो है उतना ईजी नहीं है, और कॉस का वैल्यू थोड़ा सा क्या पड़ेगा, कैलकुलेशन के बेसिस पे आसान पड़ेगा। बाकी किसी को पुट करके कहीं से भी लाइए, प्रोसेस अगर आपका सही है तो आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। तो पहला फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। तो यहाँ से हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा के जगह पे क्या है, तो 1 बाई सेक थीटा है, इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, उस साइड में भेज दिए इसलिए माइनस में हो गया, बाई 1 डाल देते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लीजिएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 से डिवाइड करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस ई कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा,
तो ऊपर भी रूट चढ़ेगा नीचे भी, यानी ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे स्क्वायर रूट डालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो फाइनली साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, तो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा। अब जब साइन का वैल्यू आ गया तो साइन को ही हम उलट देंगे तो हमारा कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन और कॉसेक जो है एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अपोजिट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जो है अगर हम लिखते हैं कॉसेक को कॉसेक थीटा, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल यानी सेक थीटा चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो है इस क्वेश्चन में करना क्या था कि सेक थीटा को छोड़ करके बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो था इन सबके वैल्यू को सेक थीटा के रूप में लिखना था। तो यहाँ पे हम देखें कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है इसमें भी सेक थीटा दिख रहा है, कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं आ रहा। यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू भी सेक थीटा के रूप में आ गया, बाकी स्क्वायर रूट कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन है तो आना ही है, लेकिन कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो नहीं ना आया। वैसे यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू भी जो है सेक थीटा के रूप में आ गया, साइन थीटा का वैल्यू भी आ गया, कॉसेक थीटा का वैल्यू भी आ गया। फाइनली ऐसे समझिए कि अगर आपको सेक थीटा का वैल्यू दे दिया जाए तो इस 5 फॉर्मूला का यूज करके जो है बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जरूरत नहीं है कि पहले आप कॉस थीटा ही निकालिए या टेन थीटा ही निकालिए, आपका मर्जी है, पहले किसी को भी निकाल सकते हैं, आगे पीछे चलेगा। लास्ट में हैंस करके पांचों को एक साथ लिख देना, वहीं आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।